जब एक्सप्रेशन आसानी से सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, लेकिन कई बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वही सेम है जो आईटीएम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्म एंड सब्स्टिट्यूशन। तो देखें, अगर इस तरह का फॉर्मेट आ जाए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या रखते हैं, एक्स बराबर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं, एक्स के प्लेस पर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा रख देते हैं। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा, तो एक्स को ए tan थीटा और ए cos थीटा रख देते हैं। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल रहा हो, तो एक्स को ए sec थीटा और ए cosec थीटा ऐसा रखें, और रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो, और रूट ए माइनस एक्स प्लस माइनस रूट ए प्लस एक्स, इस तरह का फॉर्मेट हो तो क्या करते हैं, एक्स को ए cos 2 थीटा रखते हैं। यही एमओडी में पढ़ा था, या फिर कोई स्टैंडर्ड फार्मूला बन रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग देख करके वैल्यू रख लेते हैं। अब इससे भी कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आते हैं, अब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं, उनमें से कुछ बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट वन, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वो ऑलरेडी हमें मालूम क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई। लेकिन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मेट नहीं पता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई। इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स को एक सेक थीटा रख के प्रूव कर सकते हैं। मेन है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट याद है इसका मतलब ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन आता है ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी सिमिलर वन है दोनों, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा, ln x प्लस नेक्स्ट देखिए थर्ड फॉर्मूला, यही अगर न्यूमरेटर में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूले भी हम यही देख रहे हैं। तो मैं तो एक्स को ए साइन थीटा रखोगे, बाद में बाई पार्ट्स भी करना पड़ता है जो अगला सब टॉपिक है, तो उससे प्रूव होता है। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब में ऐसे सभी पहला टर्म ये एक्स बाई 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सब में सेम है एक्स बाई 2 इंटू सेम है। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अगर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखना है आपको प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और अगर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई। अच्छे ध्यान से सुनिए, अगले वाले में क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ माइनस है तो नेक्स्ट लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ये वाला लगाएंगे ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ऐसे नेक्स्ट वन है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना
इस तरह से इजी कर सकते हैं आप। पहले वाले में x/2 इंटू सेम वैल्यू प्लस आर माइनस a²/2 इंटू 1 जो फॉर्मूला है उसके वही लिखना है आपको। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये 1/a² प्लस x² पता है आपको क्या होता है? प्लस होगा 1/a tan इनवर्स x by 1/a² माइनस x² और 1/x² माइनस a²। ये भी दो फॉर्मेट है, 1/a² माइनस x² एंड 1/x² माइनस a²। ये क्या होता है? 1/2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। मॉड लगा सकते हैं, मॉड लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉड नहीं लगा तो x की वैल्यू माइनस a से प्लस a है, ब्लॉक डिफाइन होगा। और यही ये है तो 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। x ग्रेटर देन a आर लेस देन माइनस a की वैल्यू। मॉड नहीं होने पे खास तौर से डोमेन उतना ही हो, अदरवाइज आप इसमें माइनस कॉमन लेकर के भी लगा सकते हैं कॉमन। मॉड है तो a माइनस x x माइनस a सेम ही आएगा। नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इन स्टैंडर्ड फार्मूले की जरूरत पड़ सकती है जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो किसी वैल्यू को t मानेंगे तो हो सकता है इनमें से कोई फार्मूला बन रहा हो, वो फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट sin 2x अपॉन रूट ओवर 9 माइनस sin x रेज़ टू द पावर 4d। फर्स्ट क्वेश्चन, sin 2x अपॉन रूट ओवर 9 माइनस sin x पावर 4dx। क्वेश्चन नंबर 1, क्या करना है इसके लिए? इसको sin स्क्वायर x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, और sin स्क्वायर x को t ले लो। लेट sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t। sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना होता है? 2 sin x into sin x का डेरिवेटिव cos x dx बराबर dt। दैट इज 2, ये है sin 2x dx इज इक्वल टू dt। sin 2x dx के प्लेस पे लगोगे dt, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। न्यूमरेटर में तो आ गया dt और डिनोमिनेटर में रूट ओवर 9 माइनस t स्क्वायर। 9 को क्या दे सकते हो? 3 स्क्वायर 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x by a t by 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t को क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और कर लीजिए sin वर्स sin स्क्वायर x अपॉन 3। सेकंड लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x अपॉन रूट ओवर e रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 e to the power x upon root over e power 2x minus 1। हो गया? क्या करना है इसमें?
e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है तो लेट e पावर x इज इक्वल टू t। तो इस e पावर x dx क्या हो गया dt अपॉन dt में रूट ओवर t स्क्वायर माइनस 1। तो e पावर x कैंसिल हो जाएगा, फिर तो इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा, फिर क्या लिखोगे? नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है, e पावर x के होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला नहीं। या तो उसको वो t बने या यहाँ t बना। अब देखो अब फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्या फॉर्मूला लगेगा? ln t प्लस रूट ओवर t स्क्वायर माइनस 1 और t की जगह पे क्या लिख देंगे? e पावर x। ये आंसर हो गया। t के प्लेस पे लिखो e पावर x, ln e पावर x प्लस रूट ओवर e पावर 2x माइनस 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x अपॉन 4 प्लस e पावर 2x dx। e raised to the power x upon 4 plus e raised to the power 2x dx। 1/2 tan इनवर्स e की पावर x by 2। ठीक है। e पावर x को क्या ले लें? t। तो e पावर x dx dt बना तो ये हो गया 1 अपॉन 4 को लिखा 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 बाय a tan इनवर्स x by a t by 2 प्लस c। t की जगह लिखो e पावर x। क्वेश्चन नंबर 4 1 अपॉन रूट ओवर 2ax minus x square dx 1 upon root over 2ax minus x square dx। क्वेश्चन नंबर 4। हो गया। क्या करेंगे फोर्थ में? परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax यहाँ पे आएगा प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो a स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ऐसे बन जाए। अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a तो x माइनस a अपॉन a प्लस c। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 tan x upon root over 3 plus tan square x dx। बनाइए इसको tan x upon root over 3 plus tan square x dx। इसको इंटीग्रेट करें। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बन रहा है तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। लिखेंगे sin x upon cos x यहाँ में रूट ओवर 3 प्लस sin स्क्वायर x upon cos स्क्वायर x dx। एलसीएम लोगे cos स्क्वायर x का रूट cos x कैंसिल टोटल में जाएगा sin x upon रूट ओवर 3 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। मतलब नहीं
sin x किसका डेरिवेटिव बनेगा cos x का, तो हम इसे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में जो है sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x दैट इज 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x। तो अब cos x को t ले लो, cos x t ले लीजिए तो माइनस sin x dx dt बन जाएगा। ये इंटीग्रल आ गया माइनस dt अपॉन डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर को रूट 2t का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है x प्लस मतलब रूट 2t, x के प्लेस पे क्या है रूट 2t प्लस रूट ओवर 1 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 प्लस रूट 2t का स्क्वायर और t के कोएफिशिएंट रूट 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि t की जगह लीनियर फंक्शन आपकी है ना, t की जगह लिख दो cos x, वो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 सर इसको sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, तो sec स्क्वायर को नीचे अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए मेथड, कोई डाउट है तो बताइए। 6 देखेंगे आगे, बताओ कहां की क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और फिर भी गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है। 3 प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 2 को वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 लिख दिया, वो गड़बड़ हो गया। वाई माइनस 2 वाई प्लस 2 हो गया। डॉक्टर ये क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। क्या करना है, x किसका डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर को लीजिए t, तो 2x dx बराबर dt, तो x dx के प्लेस पे क्या लिखोगे 1/2 dt, ये इंटीग्रेशन आ गया 1/2 1/t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 dt। ऐसा बन जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में t में क्वाड्रेटिक है तो क्या करिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, इसको लिख लीजिए t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4 1/4 प्लस इसे 1/4 माइनस करोगे 3/4 रूट 3/2 का स्क्वायर dt। अब 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेट हो जाएगा 1/a/2 1 अपॉन a मतलब 1/रूट 3/2 tan इनवर्स x/a t प्लस 1/2 अपॉन रूट 3/2 प्लस ये दोनों कैंसिल, ये आंसर हो। t की जगह आप वैल्यू रख देंगे x स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताएं इसमें। नेक्स्ट स्टार्ट इसमें देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन integration by parts, that is also known as product rule of integration। इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या करता है, टू फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसके इंटीग्रेशन के लिए fx into gx, इसके इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होगा। फर्स्ट फंक्शन अगर मैं ले रहा हूं fx तो fx into ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ gx, fx into इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ fx
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है इसका होल का इंटीग्रेशन। यहाँ देख रहे हैं gx को यहाँ इंटीग्रेट किया गया, फिर से यहाँ gx को इंटीग्रेट किया गया, तो किस फंक्शन को फर्स्ट और किसे सेकंड लेते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन में। ऑर्डरिंग भी इंपॉर्टेंट है कि किस ऑर्डर में आप ले रहे हैं, फर्स्ट किसे किसे सेकंड ले रहे हैं। आप ऐसे देख सकते हैं फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कोई भी दो फंक्शन, इसी को लिखने का ये मेथड भी, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इस पूरे मामले में कहीं भी फर्स्ट को इंटीग्रेट अभी नहीं किया, इंटीग्रेट किसको किया जा रहा है, सेकंड है, तो इन दोनों में हमें सेकंड उसे लेना चाहिए जिसको हम इंटीग्रेट आसानी से कर लें। इन दोनों में कंपैरेटिवली जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए, जो स्टैंडर्ड मामले बन रहे हो उसको हमें क्या करना चाहिए, सेकंड लेना चाहिए, और दूसरे वाला फर्स्ट बन गया। तो ठीक है, वी शुड टेक सेकंड फंक्शन whose integration is relatively easier, जिसका इंटीग्रेशन इन दोनों में रिलेटिवली इजी, उसे सेकंड ले लेते हैं। ये हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस में, मोर देन 90%, 95% क्वेश्चंस में इसके लिए एक रूल भी बना हुआ है, ठीक है, जिससे हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस को, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सिमिलर फंक्शंस आ जाए तो आप फिर वहां पर इस पॉइंट को भी ध्यान रखें कि हम सेकंड किसको ले रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान था उसमें। फॉर कंसीडरिंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन वी जनरली फॉलो Eilert rule, ILATE, Eilert rule, where each letter stands for a different type of functions, where I means inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometric, and E for exponential function. यह इनका मतलब अब यहाँ पर मान लीजिए टू टाइप्स का फंक्शन आ गया, एक हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया और एक अलजेब्रिक आ गया। तो इनवर्स वाले को क्या करेंगे फर्स्ट और अलजेब्रिक को सेकंड। जो लेटर पहले आ रहा है वो पहले फंक्शन फर्स्ट और जो बाद में आ रहा है वो सेकंड। अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल आता है तो अलजेब्रिक फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड। ठीक है, ज्यादातर यही रूल लगाएंगे। और अगर सेम ही आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया या कुछ ऐसा हुआ तो हम ये देखिए सेकंड फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसानी से आपको दिखाई दे रहा हो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चंस करके देखते हैं। कोई प्रॉब्लम? इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता था एमओडी में भी। ऐसे इंटीग्रेशन में जहां सिंपलीफाई नहीं हो रहे हैं प्रोडक्ट रूल लग रहा है वहां पे लगाना होगा। x into e raised to the power x dx, integrate x into e raised to the power x dx। देखो x को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और e पावर x को सेकंड फंक्शन लेंगे ना। x है अलजेब्रिक, e पावर x है सेकंड एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही फॉर्मूला।
माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी एक्स का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और जो मल्टीप्लाई हो गया आएगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन। ये पहला स्टेप मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा लिखा, बाकी फिर डायरेक्ट लिख लेंगे क्या इंटीग्रेशन आ रहा है। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, अब इस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन आ गया ई पावर एक्स, और लास्ट में ये एक मेथड है इंटीग्रेशन का। हर जगह आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखना है, यहाँ भी उधर भी इंटीग्रेट हो जाने के बाद लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखना। ये आ गया x - 1 into e power x plus c। कोई भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेट करेंगे x² into ln x dx, x² into ln x dx। x² into ln x को में क्या करेंगे, ln x को फर्स्ट और x² को सेकंड, लॉगरिथमिक फर्स्ट अलजेब्रिक सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ln x एज इट इज इनटू x² का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ln x का डेरिवेटिव 1/x इनटू इसका इंटीग्रेशन x³/3 dx, जो कि x³/3 इनटू ln x 1/3 बाहर, एक x कैंसिल होगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेट करेंगे ln x dx। केवल एक ही फंक्शन है तो क्या करते हैं, और डायरेक्ट इंटीग्रेट ना हो रहा हो तो इनटू 1 लिखते हैं, 1 को हमेशा सेकंड लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर आएगा वो याद भी रखना है। x ln x minus 1। ठीक है, ln x का इंटीग्रेशन याद रखने लायक है, ln x into 1 dx ऐसे लिख लेंगे। केवल एक इंडिविजुअल फंक्शन हो लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसा ज्यादा होता है, तो इनटू 1 लिख लेते हैं और फिर 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट एज इट इज इनटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ln x का डेरिवेटिव 1/x इनटू 1 का इंटीग्रेशन x कैंसिल 1 का इंटीग्रेशन x, आ गया x ln x माइनस x प्लस c, और ये याद रखना x ln x माइनस x प्लस c इसका इंटीग्रेशन होगा। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। फोर्थ करें इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx, tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करें। फिर इसके लिए इसको लिखिए tan इनवर्स x into 1 dx ऐसे लिख लें। फिर से वही 1 को सेकंड और tan इनवर्स x को फर्स्ट, tan इनवर्स x into 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डेरिवेटिव इसका 1/1 plus x स्क्वायर इनटू इसका इंटीग्रेशन x dx। 1 plus x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, यहां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले 1/2 2x/1 plus x स्क्वायर f dash x upon fx ln fx होता है, तो ln 1 plus x स्क्वायर प्लस c, ये आंसर आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 plus x स्क्वायर प्लस c। बताइए कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ x into tan इनवर्स x dx। x into tan इनवर्स x dx। क्वेश्चन नंबर 5
बनाएंगे सभी लोग x into tan inverse x dx। अब क्या करना है, tan inverse x को फर्स्ट और x को सेकेंड। tan inverse x as it is x का इंटीग्रेशन x square by 2 minus डेरिवेटिव tan inverse x का 1/1 plus x square into x square by 2 dx। ऐसा है, कोई डाउट है? इसको क्या लिख दिया, x square upon 2 tan inverse x, फर्स्ट वाला तो ऐसे लिख देते हैं, माइनस यहाँ से 1/2 बाहर, न्यूमरेटर में है x स्क्वायर, अब इसमें क्या कीजिए +1 -1 ऐसे लिखिए, x स्क्वायर + 1 अपॉन x स्क्वायर + 1, 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और 1 अपॉन x स्क्वायर + 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ये हो जाएगा आंसर। तो 5 लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर into e raised to the power 3x dx। क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर into e raised to the power 3x dx। ग्रेस इंटीग्रल ओके। क्या करना है, x स्क्वायर को फर्स्ट और e पावर 3x को दो बार y पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू e पावर 3x का इंटीग्रेशन e पावर 3x अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू e पावर 3x by 3, क्या करेंगे, बन गया x स्क्वायर इनटू e पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 यहां से बाहर लिख लो, ये x इनटू e पावर 3x, फिर से इसमें y पार्ट है x को फर्स्ट और e पावर 3x को सेकंड, तो बन जाएगा -2/3 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e पावर 3x का इंटीग्रेशन e पावर 3x अपॉन 3 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इनटू e पावर 3x का इंटीग्रेशन e पावर 3x अपॉन 3, यार फर्दर इसका इंटीग्रेशन e पावर 3x by 3 मतलब e पावर 3x अपॉन 9 हो जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। कोई भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए x³ इनटू ln स्क्वायर x dx, x³ इनटू ln स्क्वायर x dx। प्लीज कंटिन्यू, x³ इनटू ln स्क्वायर x dx। क्या करना है इसके लिए, ln स्क्वायर x को फर्स्ट और x³ को सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू x³ का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 बस ln स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 ln x इनटू ln x का 1/x, तो x³ का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 ओके, ये
बन गया x पावर 4 अपॉन 4 ln स्क्वायर x माइनस ये 2 इससे कैंसिल होगा, ये 2 1/2 बाहर, एक x यहाँ कैंसिल होगा, ये x क्यूब बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे ln x को फर्स्ट x क्यूब को सेकंड, तो ln x into x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 माइनस ln x का डेरिवेटिव 1/x into x पावर 4/4 dx, ऐसा है ये टर्म तो एडिटिव लिख लो, माइनस एक x कैंसिल होगा यहाँ x क्यूब, फिर से x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 4 into 4 16, ये बन जाएगा ये है सर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, एट है इंटीग्रेशन ऑफ x into sin इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx, x into sin इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx, अनुज बता रहा 7th का कोई और मेथड बोलो, बताओ बेटा जल्दी से। एट बनाइए, x sin इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, इनवर्स आ रहा है, सबसे पहले इनवर्स को हटा दो, लेट x बराबर sin थीटा, वैसे रूट ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर उससे भी देख सकते हो, या sin इनवर्स x बराबर थीटा ले लो, तो dx बराबर क्या होगा cos थीटा d थीटा, sin इनवर्स x क्या होगा थीटा, अब यहाँ देखिए x यहाँ लिखा sin थीटा, इसकी जगह इनटू थीटा, dx की जगह cos थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कितना है cos थीटा, अब इजी हो गया। अब इसको क्या लिख लो थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, अब पाई पार्ट से इंटीग्रेट करो, थीटा को फर्स्ट और साइन थीटा को सेकंड, थीटा एज इट इज साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा डी थीटा, फिर इंटीग्रेट करो माइनस थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब अगर आप x के टर्म में आंसर लिखना चाहते हैं तो x के टर्म में लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं वेयर sin थीटा इज इक्वल टू x, देखिए sin थीटा की जगह क्या है तो x cos थीटा की जगह sin इनवर्स x और cos थीटा की जगह रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, मतलब रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे लिख दो x माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू sin इनवर्स x प्लस c। बताइए कोई प्रॉब्लम हो? क्वेश्चन नंबर 8 9 इंटीग्रेट करेंगे sin ऑफ ln x dx, sin ln x dx बनाइए, sin ln x dx, इसमें सर x से मल्टीप्लाई डिवाइड x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करेंगे, करो कर दूंगा और x को t मान लें, फिर सर sin t dt। हाँ आगे आंसर, एक मिनट सर, एक मिनट, इस इंटीग्रल को आई एज्यूम कर लेता हूं मैं, अभी मुझे कोई मेथड नहीं दिख रहा है तो क्या लिखेंगे इनटू 1
ऐसे कर सकते हो, ये एक ही फंक्शन है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो क्या करूं? इसको 1 उसे सेकंड ले लेते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो sin ln x इनटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डेरिवेटिव sin ln x का डेरिवेटिव क्या हो गया cos ln x इनटू ln x का डेरिवेटिव 1 बाई x, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x x कैंसिल, ये हो गया ना। अब cos ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर से बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, cos ln x का नहीं पता, इसको cos ln x को फर्स्ट और 1 को सेकंड, फिर से वही अप्लाई करना पड़ेगा। ये फर्स्ट वाला तो आ गया x sin ln x, ऐसे लिख लिया, इसमें cos ln x इनटू 1 का इंटीग्रेशन x, ऐसे लिखो या ब्रैकेट में लो या फिर माइनस लगा दिया, फिर माइनस 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 हो जाएगा प्लस, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos ln x का माइनस sin ln x इनटू ln x का 1 बाई x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का x, ये x है। अब आ गया sin ln x, फिर अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आई हो जाएगा सर। इंटीग्रल आई आ गया। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बाई पार्ट्स लगाने के बाद ये क्या होगा, फिर से वापस सेम इंटीग्रल बन जा रहा है, तो उसके वापस आई से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वापस बाई पार्ट्स लगाएंगे तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रल आई, तो देयरफॉर इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू x sin ln x फर्स्ट टर्म है, सेकंड है माइनस x cos ln x एंड नेक्स्ट है माइनस आई, ये आई को इधर लेके आएंगे 2i बराबर ये आ जाएगा, इसमें से x कॉमन लीजिए तो x sin ln x माइनस cos ln x, ये है 2i बराबर, यहाँ आएगा 2 से डिवाइड कर दिया x बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लास्ट में लिखिए, लास्ट में प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखिए, ये आंसर। कोई डाउट है? हाँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम? एंजॉय करते, खत्म कहानी, आई से आई खत्म, ठीक है। आ जाता तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, कैंसिल ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को चेक करिए कि ऐसे ही आप कैंसिल करके तो नहीं आए हैं जगहों पे अलग और फिर बैठ के हाँ रूम में बंद हो गए हो, दुखी हो गए। e power x into 1 plus x upon into ln of x e power x dx, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। e की पावर x e की पावर x into ln of x e की पावर x minus 1, ln t dt, ठीक है, वेरी गुड। क्या करना है, x e पावर x को t ले लो, हाँ इसका डेरिवेटिव है ये, लेट x e पावर x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, लास्ट क्लास में कल गया था, प्रोडक्ट लगाएंगे x का डेरिवेटिव 1 into e पावर x प्लस x e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x dx बराबर dt, इसमें से e पावर x कम लीजिए, ये आ गया, तो इसके प्लेस पर क्या लिख दीजिए dt, बचा क्या ln t dt, ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x प्लस t की वैल्यू रखो, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, sin इनवर्स x upon 1 minus x square power 3 by 2 dx, बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 11, sin इनवर्स x upon 1 minus x square power 3 by 2 dx,
अभी किया था ना, साइन इनवर्स x था तो इनवर्स को हटा दिया था, क्या करा x को साइन थीटा ले लिया, साइन इनवर्स x को t ले लिया, ऐसे करके सॉल्व कर। तो करते में सही, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx क्या हुआ cos थीटा d थीटा, x यहाँ साइन थीटा रखोगे, मतलब साइन इनवर्स x यहाँ थीटा थीटा, dx यहाँ cos थीटा d थीटा, यहाँ ऑर्डर में 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का पावर 3/2 cos थीटा, एक cos कैंसिल, कितना बन गया थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d होगा, थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d। बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, थीटा को फर्स्ट, sec स्क्वायर थीटा को सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इनटू sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, ठीक है ना। और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ln cos थीटा माइनस माइनस प्लस ln cos थीटा, ये आंसर हो गया। बोलो x में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट भी हो जाएगा, क्या करना है थीटा की जगह sin इनवर्स x लिखोगे, tan थीटा की जगह sin थीटा x है तो x/1 लिखो, तो tan थीटा कितना हो जाएगा x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ये हुआ tan थीटा, थीटा की जगह sin इनवर्स x, cos थीटा की जगह रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस sin थीटा x अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी में बाई पार्ट्स से ही ये फॉर्मूले आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टू क्लासिक इंटीग्रल्स। नहीं मालूम हो तो आप ऐसे ही बोल दीजिए, दो और इंटीग्रल है, टू मोर इंटीग्रल्स। e पावर x fx प्लस f डैश x, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी तो है, e पावर x fx प्लस f डैश x क्या होता है e पावर x इनटू fx प्लस e पावर x को इनटू ब्रैकेट में दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा, तो आंसर है e पावर x इनटू fx प्लस c। ये फर्स्ट इंटीग्रल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू सेकंड वन, नहीं याद हो तो इसकी बेसिक भी इंपॉर्टेंट है, कैसे आता है, तो कई बार fx प्लस f डैश x नहीं बन रहा है, मान लीजिए आपने बना लिया फिर भी नहीं बना, मान लीजिए ऐसे बन गया e पावर x fx माइनस f डैश x बन रहा है, तो क्या होगा फॉर्मूला, तब क्या बनेगा फॉर्मूला, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, इतनी जबरदस्ती अब कुछ भी बना देंगे, ठीक है, नहीं है, नहीं लग रहा है मतलब, लग रहा हो तो लगाना है, यही सेम फॉर्मेट होना चाहिए, माइनस होकर नहीं लगा सकते। सुनिए, या फिर फॉर्मेट नहीं बन रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करना है, जो बेसिक आपको बताई जा रही है वैसे करिए। इस एलएचएस को लिखिए, इसको दो इंटीग्रल में लिखिए, e पावर x इनटू fx dx प्लस दूसरा हो गया e पावर x इनटू f डैश x dx, इसलिए प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, दो अलग अलग में लिखिए, दो इंटीग्रल बन गए। अब किसी एक में बाई पार्ट्स लगाइए, इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे तो किसको फर्स्ट लेंगे बताइए, फर्स्ट वाले में अगर बाई पार्ट्स लगाएंगे तो e पावर x को सेकंड, fx को फर्स्ट, क्योंकि fx का डेरिवेटिव f डैश x वहां है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना होता है, fx का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, e पावर x का पता है, इसको फर्स्ट इसे सेकंड, और अगर इसे लेना हुआ तो मान लो इसको नहीं ले रहा है, उसको ले दो e पावर x फर्स्ट और f डैश x सेकंड, ऐसे लेंगे, किसी एक में लगाएंगे, अभी यहाँ दोनों में नहीं लगाने की जरूरत है, किसी एक में अप्लाई करेंगे, आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन fx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट fx का डेरिवेटिव f डैश x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x,
और यहाँ e पावर x सब डैश x, ये दोनों इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यही बेसिक है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको नहीं बन रहा हो तो आप अलग अलग कर लें, एक में बाई पार्ट्स लगाएं, दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ये बेसिक है इसकी, ठीक है। तो ये भी कई बार अप्लाई होती है जहां पे स्टैंडर्ड डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होता। कुछ और भी सफर या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऐसे भी बन जाते हैं कि दोनों में आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है। आपने फर्स्ट में लगाया लेकिन यहाँ जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो दूसरे में भी लगाएंगे तो जो दूसरे का माइनस वाला आएगा और इसका है वो आपस में कैंसिल हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा आपको क्वेश्चंस में। फिलहाल यहाँ देखिए ज्यादातर फॉर्मेट तो यही रहेंगे, सिंपल फॉर्मेट e पावर x जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं है तो आपको बनाना है fx प्लस f डैश x और बन जाते हैं। नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको ये सोचना। दूसरा क्लासिक इंटीग्रल, इन दोनों में फर्स्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, fx प्लस f डैश x dx। x f डैश x प्लस fx dx। मेथड वही है, बेसिक्स, x इंटू f डैश x प्लस fx dx। इसका इंटीग्रेशन होता है x इंटू fx प्लस c। क्या होगा इंटीग्रेशन? x इंटू fx प्लस c। प्रूफ का यही मेथड है। LHS लिया आपने, इसको दो इंटीग्रल में लिखा, x f डैश x dx, क्योंकि बेसिक दोनों की सेम है इसलिए एक साथ यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें बाई पार्ट्स लगा दीजिए, x को फर्स्ट, f डैश x को सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज f डैश x का इंटीग्रेशन fx माइनस फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 इनटू fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। ये टर्म इससे कैंसिल हुआ, ये आंसर है x fx प्लस c। अच्छा, लीनियर फंक्शन ऑफ x हो, यहाँ पर x के प्लेस पर जाएगी, मान लीजिए ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x fx प्लस f डैश x था ना, e पावर ax f ऑफ ax प्लस f डैश ax dx लिखा हो से मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? e पावर ax इनटू f ऑफ ax अपॉन d, ये बन जाएगा। ax को t मानोगे तो ये t वही खैर बटा गया, dx यहाँ आएगा dt बाई a 1 बाई बाहर। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं इस फॉर्मेट पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin x माइनस cos x dx। e पावर x sin x माइनस cos x dx। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, fx माइनस f डैश x। ये अगर f है तो ये माइनस f डैश। क्या लगेगा फॉर्मूला? क्या आएगा आंसर? लेकिन हमें ये देखना कौन f है कौन f डैश है और प्लस आना चाहिए। लेकिन मैं अगर इसको f लेता हूं माइनस cos x को, तो इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है साथ में कि हमें किसको f ले रहे हैं, किसे f डैश ले रहे हैं और कौन किसका डेरिवेटिव प्लस के साथ होना चाहिए। ये f लोगे तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं, ये पूरा f लो, cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस cos x का क्या हो जाएगा? प्लस sin x। तो इसलिए यहाँ फॉर्मूला लग रहा है और आंसर है e पावर x इनटू माइनस cos x प्लस e पावर x इनटू माइनस cos x प्लस। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू e पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, x इनटू e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर dx।
क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हुए लोग। e पावर x यहां दिख रहा है इनटू कुछ फंक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी fx प्लस f डैश x वाले में नहीं है। तो जैसे e पावर x इनटू डायरेक्ट इंटीग्रेट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, तो आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करके देख सकते हैं कि fx प्लस f डैश x में कैसे हो। जैसे ये है इंटीग्रल e पावर x +1 -1 कर लेंगे सर। रिमेनिंग पार्ट भी एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं। क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या है x, मुझको दो चाहिए इसके, एक है और एक f डैश। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग इसको सिंपलीफाई करते हैं, इसमें 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करेंगे। ये बनेगा e पावर x, फर्स्ट वाले में 1/1 प्लस x, दूसरे में क्या बनेगा -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर ये f है तो इसका डेरिवेटिव क्या है 1/x का -1/x स्क्वायर, मतलब ये f डैश हो जाएगा। e पावर x fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन e पावर x into fx 1/1 प्लस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आंसर है। ये सिर्फ thirdly integration of e power x upon x into 1 plus x ln x dx। नोट करके थर्ड क्वेश्चन में आएंगे e power x upon x into 1 plus x ln x dx। dx है ठीक है, क्या करना है, इस 1/x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया e power x, पहला वाला बना 1/x प्लस ln x। अब ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ln x f है तो 1/x f है, इसलिए फॉर्मूला लग गया e power x into fx, मतलब e power x into ln x plus c। ये आंसर फोर्थ लिखिए e power x ln sec x plus tan x plus sec x e power x ln sec x plus tan x plus sec x dx। ठीक है बिल्कुल, e पावर x into sec x नहीं होगा, क्यों, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, sec x का इंटीग्रेशन ln sec x plus tan x, ये इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन ही आएगा, मतलब ये f है तो ये f डैश, ये देखिए कौन सा f है कौन सा f डैश है, e पावर x fx plus f डैश x, इंटीग्रेशन क्या हुआ e पावर x into ln sec x plus tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखें e raised to the power tan inverse x 1 plus x square upon 1 plus x square dx। क्वेश्चन नंबर 5 e power tan inverse x 1 plus x square upon 1 plus x square dx। फॉर्मूला e power x into fx plus f dash x, e power gx या fx नहीं, उसको कन्वर्ट करिए पहले e power x में, फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट हो रहा हो कैसे होगा, तो इनवर्स है तो tan इनवर्स x को t ले लीजिए, उससे प्रोसीड कीजिए, आसान हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, क्या करना है, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, मतलब x इक्वल टू tan t, तो जहां जहां x है उसके प्लेस पे क्या लिखोगे tan t,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होगा dd। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx के यहाँ तो लिखोगे dd, ये इंटीग्रल हो गया e पावर t, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस tan t प्लस sec tan स्क्वायर t, और इसकी जगह पे लिखा आपने dt। 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है sec स्क्वायर, तो इसको लिख दिया e पावर t tan t प्लस sec स्क्वायर t dd। अब क्या ये फॉर्मूला बन रहा है e पावर t, ये बन गया f, और ये क्या है f डैश, e पावर x fx प्लस f डैश x क्या होता है e पावर x into fx मतलब e पावर t into tan t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। tan t की जगह क्या लिखोगे x, t की जगह tan इनवर्स x into e पावर tan इनवर्स x प्लस c। e raised to the power x tan x minus ln cos x dx। हो गया e raised to the power x tan x minus ln cos x dx। tan x का इंटीग्रेशन माइनस ln cos x, तो ये माइनस ln cos x का डिफरेंशिएशन tan x आएगा, ये माइनस ln cos x f होगा तो f डैश क्या होगा tan x, e पावर x fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन e पावर x into fx is e पावर x into माइनस ln cos x प्लस क्या आएगा, कोई डाउट? 7 बनाई x स्क्वायर e पावर x अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 7 x स्क्वायर into e पावर x अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। जल्दी सुनो, क्या करना है e पावर x into fx प्लस f डैश x बनाना, इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने x प्लस 2 का स्क्वायर और न्यूमरेटर में x स्क्वायर, e पावर x दो में ब्रेक करना है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर बनाएंगे तो कुछ होगा सिंप्लीफाई। x स्क्वायर है यहाँ x प्लस 2 है, इसको क्या लिखिए माइनस 4 प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 बनेगा, इसमें डिवाइड करोगे एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो यहाँ से स्क्वायर से ले सकते हो e पावर x, इसको लिखिए x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे दो में ब्रेक कर लो, यहाँ एक x प्लस 2 कैंसिल। अब देखिए क्या फॉर्मेट बन रहा है, ये f है तो इसका डेरिवेटिव है f डैश, ये वैल्यू ही है इसका डेरिवेटिव है f डैश, ये है e पावर x into fx, fx मतलब x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कोई डाउट है? सर इसमें x plus 2 को t लेके करेंगे, x प्लस 2 को t लो तो क्या आएगा, t plus 2 का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ t माइनस 2 लिखोगे, तो इसका यहाँ t माइनस 2 लिखोगे, ठीक है कर सकते हो। अब आगे देखो आगे क्या दिक्कत होगी, क्या सही होगा गलत होगा वो तो फिर आगे के पार्ट में आएगा, यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करके देखो क्वेश्चन रूल से, ये है डिफरेंशिएट करके देखो तो पता चलेगा कि वो f डैश है कि नहीं है। मैं तो करके देख चुका है,
कि है उसका डेरिवेटिव आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन रूल से कर लीजिए, या फिर x + 2 - 4 1 का डेरिवेटिव 0 -4/x + 2 का डेरिवेटिव 4/x + 2 स्क्वायर 8। नोट कर लीजिए, ठीक है। हर दिन कुछ क्वेश्चन से मुझे प्रूव करना पड़ता है कि हाँ सही लिखा है नहीं, फिर आप चेक कर सकते हैं। डाउट अपने क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, e⁴2x sin 4x - 2/1 - cos 4x dx। एड बनाइए, यही लिख देते हैं, 4-5 और करने हैं तो एक साथ ही लिख देते हैं। साइन होगा x + sin x / 1 + cos x dx, then sin ln x + cos ln x dx 11 e⁴gx into fx into g dash x plus f dash x dx 12 e⁴ tan x into sin x minus sec x dx। बराबर है 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रल को करेंगे e⁴2x sin 4x क्या है 2 sin 2x cos 2x minus 2 ऐसे लिख सकते हो। 1 minus cos 4x क्या होगा 2 sin square 2x, क्यों ठीक है ना, डिवाइड करो इसमें, ये हो गया e⁴2x डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 कैंसिल और 2x minus cosec square 2x, ऐसा बन रहा है क्या, देखो यही आ रहा है। हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद 2x को टी ले लो, क्योंकि और 2x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर 2x नहीं है, इनटू 2 है। 2x को टी लोगे तो यहाँ t बन जाएगा और बन जाएगा, तो लेट 2x = t, ठीक है। ये बन गया e⁴t, या फिर वो जो नोट में फॉर्मूला लिखा है तो उससे देख सकते हो, x की लीनियर फंक्शन ऑफ x, ये हो गया cot t माइनस cosec स्क्वायर t dx कितना होगा dt/2, ये 1/2 आ रहा। अब देखिए ये f है, cot t का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर t है, ये f डैश बन गया 1/2 e⁴t into cot t प्लस c, और t की जगह रख दो 2x, 1/2 e⁴2x और 2x प्लस c, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी डाउट है तो भाई 9 to 9 x plus sin x upon 1 plus cos x dx, x into tan x by 2 plus c, ठीक। सेकंड क्लासिक इंटीग्रल पर बेस्ड आइए क्वेश्चन नंबर 9, x plus sin x पहले हो गई 2 sin x by 2 cos x by 2 और 1 plus cos x को 2 cos square x by 2 ऐसे लिखो, डिवाइड करो कितना हो गया x into 1/2 sec square x by 2, इसमें डिवाइड करो 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल होगा, बनेगा sin upon cos tan x by 2। ये देखिए f है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा tan का sec स्क्वायर और x by 2 का 1/2, तो ये f डैश। सेकंड क्लासिक इंटीग्रल लिखा था fx plus x f dash x, अगर वो आपको क्लिक नहीं कर रहा तो आप अलग अलग करो, एक में y पार्ट्स लो, दूसरे से कैंसिल हो जाएगा।
सेकेंड क्लासिक इंटीग्रल क्लिक न करे, ऐसा हो सकता है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कम आते हैं, तो आप अलग अलग करके बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। बेसिक्स को ध्यान रखें। क्या होता है इंटीग्रेशन x into fx, fx मींस tan x by 2 plus c। ये आंसर है 9th का। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट क्लासिक इंटीग्रल से भी हो जाएगा और सेकंड से भी, दोनों मेथड से बनता है 10। देखिए फर्स्ट sin ln x को अगर मैं f लेता हूं, मान लीजिए fx है, इसका डेरिवेटिव कितना हो, cos ln x into ln x का डेरिवेटिव 1/x, ये होगा f डैश। लेकिन यहाँ 1/x नहीं है, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया, fx प्लस x into f डैश x, ये इसको ऐसे लिख सकते हो, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और fx प्लस x f डैश x का इंटीग्रेशन x into fx मींस x into sin ln x प्लस, ऐसे हो गया। या अलग अलग करके एक में बाई पार्ट्स भी लगा सकते हैं दूसरे से कैंसिल करने के लिए। और सेकंड बात ये कर सकते हैं कि लेट ln x इक्वल टू t, ln x को इसमें t ले ली, तो x कितना होगा e रेज़ टू द पावर t, तो dx कितना होगा e रेज़ टू द पावर t dt। याद रखिए ये इंटीग्रल बन जाएगा, dx यहाँ लिखा आपने e पावर t dt, ln x में यहाँ t लिखा तो sin t प्लस cos t dt। अब देखिए ये f है, ये f डैश है, e पावर x fx प्लस f डैश x, क्या होगा इंटीग्रेशन e पावर x fx, और अब t की जगह क्या लिख दीजिए ln x, वो आंसर आ जाएगा। t की जगह लिखिए ln x, नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है? 10 दोनों मेथड से हो जाएगा। 11th बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, e रेज़ टू द पावर gx इनटू, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखें तो कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बन रहा, तो बेसिक पर जाइए कि एक में बाई पार्ट्स लगाते हैं और दूसरे से कैंसिल हो जाता है, अलग अलग कीजिए इस इंटीग्रल को। पहला इंटीग्रल क्या बना e पावर gx इनटू fx इनटू g डैश x dx, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन क्या बना e पावर gx इनटू f डैश x dx। अब जिसमें बाई पार्ट्स लगाना आसान हो वो वाला ले लीजिए, इसमें आसान लग रहा है सेकंड वाले में, इसको फर्स्ट लेना चाहिए e पावर gx को फर्स्ट और f डैश x को सेकंड, क्यों f डैश x का इंटीग्रेशन fx यहां आएगा, कैंसिल हो सकता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड f डैश x का इंटीग्रेशन fx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e पावर gx इनटू gx का डेरिवेटिव g डैश x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड f डैश x का fx। अब देखिए जो सेकंड इंटीग्रल है क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये आंसर आ गया e पावर gx इनटू fx प्लस c। समझ रहे हैं बेसिक्स से आसानी से बन गया, कोई डाउट है? एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और उसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगा पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इंटीग्रेशन।
वो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। फिलहाल ये करते हैं 12 और इसकी बेसिक्स तो वही है। फिर से डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है क्या, ई पावर एक्स होना चाहिए। tan x को t लेने से भी काम नहीं बनेगा, तो वो कौन सा है, इसी बेसिक्स को यूज करना पड़ेगा। एक में बाई पार्ट्स लगाइए और दूसरे से कैंसिल हो। इसको दो इंटीग्रल में लिखिए। पहला हो गया e रेज़ टू द पावर tan x into sin x, और दूसरा क्या हुआ e पावर tan x into sec x t। ऐसे लिखिए। अब लगाएं बाई पार्ट्स। किसमें लगाएंगे बाई पार्ट्स, फर्स्ट वाले में लगाएं। ठीक है, फर्स्ट वाले में पायलट बताया तो था। e पावर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, नहीं आता है तो हर जगह नहीं लगेगा ना। जहां इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे सेकंड कैसे बनाओगे उसे। अब बोला 100% लगेगा, ठीक है। e पावर tan x into sin x dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into integration of second minus cos x minus derivative e power tan x into tan x का डेरिवेटिव sec square x sin x का इंटीग्रेशन minus cos x minus plus 1। क्या देखिए 1 sec x into cos x 1 हो जाएगा e power tan x into sec x। ये जो है इस इंटीग्रेशन से कैंसिल हो रहा है, और अगर नहीं भी कैंसिल होता है फिर हमें सेकंड में भी लगाना पड़ जाता है कभी कभी। यहाँ आंसर आ गया है माइनस ई पावर tan x into cos x प्लस c। ये आंसर बताएं, कोई भी डाउट हो इसमें समझने में। क्लियर सभी को। तो नेक्स्ट क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन